आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है उसके बारे में कुछ बता पाऊँ। सो गाइज, रीजनिंग एबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं तर्क शक्ति, राइट। हाउ टू हैंडल सिचुएशंस। लाइफ में कोई सर्कमस्टांस या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, उसको आप हैंडल कैसे कर सकते हैं अपने लॉजिक और रीजनिंग की एबिलिटी को यूज़ करके। ठीक है गाइज। तो गाइज, हम ज़रूरी नहीं है कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स बुक्स की नॉलेज से सॉल्व की जाए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, बुकिश नॉलेज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, मैं हर बार बोलती हूँ, जो हमें बुक्स की नॉलेज देता है। बट गाइज, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं लाइफ में, बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आती हैं जब हमें बुक्स की नॉलेज काम नहीं आती है और वहाँ काम आती है हमारी दिमाग की नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं लॉजिक के साथ अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी उस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है। आप लोगों की किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए इफ़ यू यूज़ योर ब्रेन और अगर आप लॉजिक यूज़ करते हैं, उस क्षमता को रीजनिंग एबिलिटी का नाम दिया गया है इंग्लिश में। ठीक है गाइज। सो गाइज, इसके लिए जो रीजनिंग एबिलिटी के लिए बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें सबसे पहले आती है नॉलेज। गाइज, कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको कोई सोल्यूशन, आप लाइफ में किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट आप कॉन्फिडेंस के लिए भी अगर आप बात करें, तो आपको चीज़ों की नॉलेज होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया और मुझे अब हर चीज़ की नॉलेज हो गई है। किसी भी इंसान को 100% नॉलेज किसी भी चीज़ की नहीं होती है। ठीक है। सो आपको कोई भी चीज़ के लिए, लाइक अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है आपकी लाइफ में, उसको सॉल्व आप रीजनिंग एबिलिटी के तहत कैसे कर सकते हैं, आप लॉजिक यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि एक तो अपना इंक्विजिटिव नेचर लेके आइए कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे कैसे होती है, इसके पीछे इसका क्या लॉजिक है। ठीक है। जैसे हम मैथ्स के सम्स सॉल्व करते थे, तो मैथ्स के सम्स हम रट्टा मार के भी सॉल्व कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। हम टेबल्स लर्न कर सकते हैं रट्टा मार के, लेकिन जो मैथ्स के सम्स हैं हम उनको लॉजिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसलिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लॉजिक के साथ रिलेट किया गया है। सो गाइज, रीजनिंग एबिलिटी भी सिमिलरली वैसा ही कुछ है। आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। नॉलेज कब होगी? जब आपको चीज़ों को समझने की, जानने की आपके अंदर जिज्ञासा होगी, राइट। सो आपके अंदर यू शुड बी इंक्विजिटिव इनफ। आप लोगों के अंदर इंक्वायरिंग नेचर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पता है, ये चीज़ नहीं पता है, मुझे इस चीज़ का पता करना है। ठीक है। जब तक आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी, आप चीज़ों की नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अपने अंदर वो इंक्विजिटिव नेचर लेके आइए। उसके बाद आप चीज़ों की नॉलेज कैसे आपको मिलेगी उसकी तरफ काम करना शुरू करें। वो कैसे मिलेगी? या तो आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर आप आई वुड सजेस्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ, रीड बुक्स। रीडिंग आपकी बहुत 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 नॉलेज बढ़ाता है, आपका सोचने का नज़रिया और तरीका चेंज कर देता है। ठीक है गाइज। सो नॉलेज होना चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर लॉजिक। यूज योर लॉजिक टू सॉल्व थिंग्स। ये नहीं है कि एक प्रॉब्लम आई है और उसने ऐसे किया था तो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, या इस चीज़ का हल यही हो सकता है। गाइस, 2, 3, 4 सॉल्यूशंस ढूंढिए और देखिए कि अगर मैं ये चीज़ इस तरीके से सॉल्व करूँगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये चीज़ को अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। एंड लॉजिक यूज़ कीजिए हर चीज़ में। लॉजिक मीन्स ऐसे नहीं कि उसने ऐसे किया था या ये चीज़ सिर्फ एक ही इसी तरीके से सॉल्व हो सकती है। अपना दिमाग यूज़ करें। लॉजिकली आपकी जो अप्रोच है वो होनी चाहिए लाइफ में चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। देन जिसको बोलते हैं गाइज, अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम है क्या। हम लोग क्या करते हैं जनरली, प्रॉब्लम आ गई तो इसका सोल्यूशन ढूंढो, ये प्रॉब्लम को ख़त्म करो। हम एस्केप रूट ढूंढते हैं और हम जल्दी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि नॉलेज आपको यहाँ तक होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में, और वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी प्रॉब्लम है। आपको पहले इसका ब्यौरा लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम बड़ी है, ये प्रॉब्लम छोटी है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। कई बार प्रॉब्लम कुछ नहीं होती और हम ऐसे ही हवा बना देते हैं उसका कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ आप प्रॉब्लम क्या है
उसको जानने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। देन यू नो अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। जब आपको उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपके लिए सॉल्यूशंस गेन करना भी बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक। देन गाइस, जिसको बोलते हैं कि यू नो नॉलेज इंजेस्टेड बिकम्स विजडम। सो बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी आपकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं होती है, आपकी किताबों की पढ़ी हुई नॉलेज नहीं होती है, ये आपका खुद का विजडम होता है। ये विजडम तभी आता है अगर आपने चीज़ें विद टाइम एक्सपीरियंस की हों, आपको नॉलेज हो। बिना नॉलेज और बिना एक्सपीरियंस के इंसान को विजडम नहीं आता। इसीलिए बोलते हैं कि विजडम जो है वो एज से आता है, या फिर अगर किसी की एज छोटी है और वो बहुत वाइज है तो उसने ज़रूर लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जिस वजह से वो बहुत वाइज है, ठीक है। सो ये आपका दूसरा हो गया। पहला मैंने आपको बताया कि नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड मैंने आपको बताया कि लॉजिकली प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करो, ठीक है। अब मैं सोल्यूशन पे आ रही हूँ। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स को कंसिडर करना है। एकदम से आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप उसको बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, एंड विद लॉजिक, ओके। सो कंसिडरिंग लॉजिक, अभी आप देखिए जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने रोड पे देखा है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास गाड़ी नहीं है एंड यू नो आप ये सोचें कि मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है गाइस। तो दिमाग भी यूज़ करना है आपको यहाँ पे। मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास होते हैं, आप मोबाइल से एम्बुलेंस कॉल कर सकते हो। सबसे पहला काम आपका जो लॉजिक कहता है, स्टेप बाय स्टेप अब हम चलेंगे। सबसे पहला काम है आपको उस पेशेंट को बचाना, या जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है उसको फर्स्ट एड देना। अगर फर्स्ट एड से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम है तो पहली चीज़ है उसको रेस्क्यू करना कि वो हॉस्पिटल सही सलामत पहुंच जाए। अगर तो किसी की गाड़ी अवेलेबल है आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद के पास गाड़ी है आप अपनी गाड़ी में डाल के उसको ले जा सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन आजकल हर किसी के पास होता है। आप मोबाइल से कॉल कर सकते हैं एम्बुलेंस को, या किसी से मोबाइल लेके कॉल कर सकते हैं, या कोई यू नो पब्लिक बूथ से आप किसी को कॉल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें लॉजिक यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना होता है, ठीक है। और ये हमारी डेली डे टू डे यू नो आम प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। बट अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा टैक्सिंग नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं लगेगा, और वो प्रॉब्लम तुरंत जो है उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। देन यू नो हाउ टू इम्बाइब दिस क्वालिटी कॉल्ड रीजनिंग एबिलिटी। हम अपने अंदर ये क्वालिटी को कैसे इम्बाइब कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। गाइस, तो फर्स्ट स्टेप इज आस्क योरसेल्फ फर्स्ट दैट यू नो हाउ डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप पहले अपने आप से ये पूछिए कि ये प्रॉब्लम आ गई है मेरे पास, अब मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। क्या ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग यू नो कैपेबिलिटी के अंदर आता है? क्या मैं अकेले इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मुझे किसी बाहर किसी एक्सटर्नल एलिमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें सॉल्व करने के लिए? तो आपको ये सारी चीज़ें बैठ के पहले सोचनी है कि प्रॉब्लम कैसी है, कितनी बड़ी है, क्या आप खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके दायरे में आती है, या आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन यू नो यू नीड टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए एंड फिर देखिए कि प्रॉब्लम को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। एंड रीजनिंग एबिलिटी ओनली वर्क्स इफ इट इज रियल। ये भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गाइज। एंड इफ यू थिंक लॉजिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर यू नो ऐसा आप सोच रहे हो कि किसी ने ये किया था, मैं उसकी क्वालिटी को कॉपी करके ये चीज़ कर लेता हूँ, स्पेशली एसएसबी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। सो गाइज, रीजनिंग एबिलिटी आपका खुद का दिमाग होता है, आपका खुद का विजडम होता है, आपकी खुद की नॉलेज होती है और आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है। आप किसी को कॉपी करके रीजनिंग एबिलिटी को अपने अंदर इम्बाइब नहीं कर सकते हैं। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आप अपने अंदर ये क्वालिटी को डेली डे टू डे लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड यू नो इट शुड कम एज पार्ट ऑफ योर नेचुरल पर्सनैलिटी। जो आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी है उसका पार्ट होना चाहिए रीजनिंग एबिलिटी। मैं हर बार एक चीज़ समझाती हूँ कि कोई भी कोचिंग अकेडमी या कहीं भी आप अगर सीखने जाते हैं कोई चीज़, कोई भी यू नो 10 दिन में या 15 दिन में
ये क्वालिटीज़ घोल के अंदर आपके अंदर नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ लोग आपको गाइड कर सकते हैं। ये क्वालिटीज़ पर्सन स्पेसिफिक होती हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं, और अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इनको इम्बाइब कर सकते हैं एंड धीरे धीरे ये क्वालिटीज़ आपके अंदर इम्बाइब होती हैं। तो अगर आप आज से ही शुरू कर देंगे सो यू नो विद हैबिट, और आप यूज टू हो जाएंगे इन चीज़ों को करने में और इस तरीके से लाइफ में रहने में, तो धीरे धीरे करके 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ये क्वालिटीज़ आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, एंड सी गाइज, इट इज़ अ स्किल, यू कांट डेवलप जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड इसकी कोई डिग्री नहीं होती है कि आपको डिग्री कोई दे देगा और आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी आ जाएगी। ये गाइज आपको खुद को डेवलप करनी है चीज़ें, ये आपका खुद का दिमाग होता है, और ये तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगी, जब आपने चीज़ें देखी होंगी, 2-3 बार आपने सिमिलर केसेस हैंडल किए होंगे, ठीक है, उसके बाद आपके अंदर ये स्किल ऑटोमेटिकली जो है वो आप इसको इम्बाइब कर लेंगे। ठीक है गाइस, देन इसमें मैं यही चीज़ बोलूँगी कि स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, इसका यूज़ कीजिए, ठीक है, अपने दिमाग को घिसिए, ओके। सी गाइस, जो SSB है ना, SSB इज नथिंग, SSB इज जस्ट द व्हाट इज लुक्ड फॉर इन SSB एक्चुअली, इट्स द इनर प्रोसेस विच इज लुक्ड फॉर इन द SSB। बाहर का कुछ नहीं देखा जा रहा है, आप एज अ पर्सनैलिटी कैसे हैं, आपके खुद के स्किल्स क्या हैं, आपके खुद के ट्रेड्स क्या हैं, SSB आप में यही चीज़ देख रही है। रीजनिंग एबिलिटी प्योरली आपका इनर प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, लॉजिक के साथ यूज़ कीजिए, इलॉजिकल चीज़ें करना छोड़ दीजिए, इलॉजिकल बातें करना छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम रीजनिंग एबिलिटी और कैसे इन्हांस कर सकते हैं। आप पजल्स वगैरह सॉल्व करना शुरू करो, आप रीजनिंग एबिलिटी की बुक्स आती है, आप उसमें यू नो पजल्स दिए होते हैं, वो सब आप सॉल्व कर सकते हो, उससे कि आपका ब्रेन थोड़ा सा उस तरीके से काम करना शुरू करेगा। बट उससे ज़्यादा मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी आपको कि आप रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना शुरू करो अपने घर से। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आपके बड़े या फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, वो अगर आपको यू नो सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, तो आप पहले खुद भी कोशिश कीजिए। हो सकता है कि धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें यू नो बिल्कुल ये एक अच्छी क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। रीजनिंग एबिलिटी जिस इंसान के अंदर होती है वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो दिमाग से सोचता है और लॉजिकली सोचता है चीज़ों को। ये बात आप हमेशा मेरी याद रखिए, ठीक है। एंड अब यही मैंने आपको बताना था। और गाइस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को हॉलिस्टिक तरीके से नहीं देखते हैं, हम प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम के तरीके से देखते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी और बड़ा सुना था कि हर प्रॉब्लम के अंदर ही उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रॉब्लम को ही ध्यान से बैठ के स्टडी करेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन 110% मिलेगा, ठीक है। सो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को रूट कॉज एनालिसिस करना है, रूट से उस प्रॉब्लम को देखना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और फिर अपना लॉजिक अप्लाई करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। एंड इट डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम यू नो विच बैकग्राउंड, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आप कॉमर्स के हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो। लोग बोलते हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स वाले इंजीनियर्स ही सिर्फ रीजनिंग एबिलिटी में अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस, रीजनिंग एबिलिटी हर इंसान की बराबर होती है। कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं अच्छे से, कुछ लोग वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं चीज़ों की, कुछ वो स्किल्स को इन्हांस नहीं कर पाते हैं अपने अंदर, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस या मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ये चीज़ें होती हैं। मैं भी पहले मुझे चीज़ें नहीं पता चलती थी, लेकिन यू नो द मोर यू रीड, जितनी आप पढ़ोगे, जितना आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे, उतनी आपके अंदर नॉलेज बढ़ती जाएगी और उतना ही आपके अंदर ये जो रीजनिंग एबिलिटी का स्किल सेट है ये इन्हांस होगा, ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट OL के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।